अगर तुम सोचते हो कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, तो शायद तुमने कभी किसी कसम खाई हुई आत्मा को नहीं देखा। कहते हैं कुछ औरतें मरने के बाद भी अपने वादे नहीं भूलती। आज रात तुम सुनोगे एक ऐसी कहानी जहां मौत ने भी हार मान ली थी और प्यार एक श्राप बन गया था। रवि और नंदिनी की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। दोनों बचपन के साथी थे, एक दूसरे के बिना अधूरे। लेकिन शादी की रात जब नंदिनी कमरे में जाती है, दरवाजा बंद होता है। गांव के बाहर वाले पेड़ पर बैठे कौवे अचानक चीखने लगते हैं। रात भर उस कमरे से कांच टूटने की आवाजें आती रहीं। सुबह जब दरवाजा खोला गया, अंदर सिर्फ रवि बेहोश पड़ा था और नंदिनी खून से सनी लाश बन चुकी थी। किसी ने नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। रवि ने बस कहा, उसने मुझे बुलाया था, फिर वो गायब हो गई। रवि अब अकेला रह गया, पर हर रात उसे महसूस होता कोई उसी के कमरे में चल रहा है। आईने पर नमी में कोई उंगली से लिख जाता, मैं लौटूंगी। एक रात उसने देखा, आईने में नंदिनी खड़ी थी, वही शादी वाला लाल जोड़ा पहने। उसके माथे का सिंदूर बहता हुआ खून बन चुका था और वो बोली, मैं वापस आऊंगी, इस बार अधूरी नहीं रहूंगी। 5 साल बाद रवि ने दूसरी शादी की। लड़की का नाम था अनामिका। शांत, मासूम, पर उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था। रवि जब पहली बार उसकी आंखों में देखता है, उसे नंदिनी का चेहरा दिखता है। शादी की रात अनामिका ने रवि से कहा, मुझे याद है पिछली बार तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। रवि के हाथ से दिया गिर गया, क्योंकि अनामिका की आवाज नंदिनी की थी। पुराने पंडित ने बताया, जिस दिन रवि और नंदिनी की शादी हुई थी, वो पिशाच अमावस्या की रात थी। कहा जाता है, अगर कोई दंपति उस दिन 7 फेरे ले तो उनमें से एक मरता है और दूसरा उसकी आत्मा का बंधन बन जाता है। नंदिनी की आत्मा अब रवि से बदला लेने लौटी थी, क्योंकि उसकी मौत के पीछे सिर्फ रवि नहीं, उसका अपना परिवार भी जिम्मेदार था। अनामिका के अंदर की नंदिनी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। घर के हर आईने में उसका चेहरा दिखता, हर कमरे में उसकी हंसी गूंजती। रात को अचानक घर में दीपक जल जाते और कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बजती। 7वां फेरा अधूरा रह गया था। रवि का परिवार एक एक करके मरने लगा। किसी की गर्दन मरोड़ दी गई, किसी को जलता हुआ सिंदूर दिया गया। पता चलता है, नंदिनी की मौत आत्महत्या नहीं थी। रवि के पिता ने दहेज के झगड़े में उसे जला दिया था और रवि ने उस रात सब देखा, पर चुप रहा। अब आत्मा बदला ले रही थी और उसका अगला निशाना था खुद रवि। रवि भागकर मंदिर जाता है, जहां नंदिनी की तस्वीर टंगी होती है। वो गिड़गिड़ाता है, माफ कर दो, पर तभी मंदिर की घंटियां खुद बज उठती हैं। नंदिनी सामने आ जाती है, लाल जोड़ा, जलती आंखें और खून भरी मांग के साथ। अब फेरे पूरे होंगे रवि, इस बार मौत के साथ। दोनों आग के गोले में घिर जाते हैं। गांव वाले सुबह मंदिर के पास पहुंचे, जहां आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख में 2 जलते हुए कदमों के निशान थे, एक मर्द के, एक औरत के। पंडित ने कहा, ये अंत नहीं है, ये अगली शुरुआत है। उसी राख के पास एक औरत का हंसता हुआ चेहरा उभरा। अनामिका फिर से जिंदा थी, पर अब वो इंसान नहीं, मृत देह में आत्मा का बंधन थी। रवि के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। जो भी उस राख को छूता, रात को सपने में लाल चुन्नी वाली औरत देखता, जो कहती, फेरा पूरा नहीं हुआ। गांव के श्मशान से रात में रोशनी उठने लगी। कहते हैं
कोई वहां बैठकर 7वां फेरा पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अनामिका की देह गांव के किनारे वाली कोठी में देखी गई। वो वही घर था जहां उसकी पहली शादी हुई थी। अब वहां कोई नहीं रहता, पर हर रात अंदर से पायल की आवाज आती। एक नौकर बोला, साहब, मैंने दीवार पर खून से लिखा देखा, अब तीसरा जन्म होगा। 15 साल बाद एक लड़की जन्म लेती है, आर्या। उसके जन्म के वक्त आसमान लाल हो गया था। माँ मर गई, पर बच्चे की आंखें वही नंदिनी जैसी लाल चमक लिए थीं। वो रात में सोते सोते बोलती, रवि, चलो फेरे पूरे करते हैं। आर्या बड़ी होकर कॉलेज जाने लगी। एक दिन हॉस्टल में उसे एक पुराना आईना मिलता है जिसके पीछे लिखा था, सुहाग रात, नंदिनी। हर बार जब वो उसमें देखती, आईने में उसका चेहरा बदलकर एक दुल्हन बन जाता और वो सुनती, अब तुम मेरी देह हो। आर्या को बार बार सपने आने लगे, शादी, फेरे और किसी का जलता हुआ चेहरा। वो अपनी डायरी में लिखती, मैं कौन हूँ, क्यों मुझे ये सब याद आता है। धीरे धीरे उसके बाल सफेद होने लगे, आवाज बदल गई और नंदिनी की आत्मा फिर से बोलने लगी। आर्या अपनी सच्चाई जानने के लिए उसी गांव लौटती है जहां कभी नंदिनी मरी थी। वो मंदिर में जाती है। मंदिर के दरवाजे पर खुदा था, जो लौटेगा वो जलेगा। वहां के पुजारी उसे पहचानते हैं, तुम तो वही दुल्हन हो। गांव में उस रात पिशाच अमावस्या थी। श्मशान में आत्माएं नाच रही थीं। आर्या के भीतर की नंदिनी जाग उठी। उसने देखा, रवि की आत्मा भी वहीं थी, लेकिन वो किसी और शरीर में कैद थी। अब दोनों का बदला अधूरा था। नंदिनी आर्या के शरीर में और रवि की आत्मा आमने सामने हुए। नंदिनी ने कहा, अब कोई जन्म नहीं, बस अंत। जमीन फट गई और दोनों उसमें समा गए। लेकिन आत्माओं के मिलन से एक नई शक्ति पैदा हुई जो अब किसी के नियंत्रण में नहीं थी। वो शक्ति अघोरी नंदा कहलाने लगी। गांव में बच्चे गायब होने लगे। आईनों से हाथ निकलकर लोगों को खींच लेते। पंडित बोले, अब ये पुनर्जन्म नहीं, पुनरागमन है। एक अघोरी तांत्रिक आता है। वो कहता है कि नंदिनी की आत्मा को रोकने के लिए उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी। पर इस बार फेरे इंसान नहीं, मृत आत्माएं लेंगी। श्मशान में 7 दिए जलाए जाते हैं। हर दिया बुझते ही एक और आत्मा मुक्त होती है। जैसे ही 7वां दिया जलता है, नंदिनी आखिरी बार प्रकट होती है। चेहरे पर आग, आंखों में खून। वो चिल्लाती है, अब मैं मुक्त नहीं, अनंत हूँ। पूरा श्मशान जल उठता है। गांव अंधेरे में डूब जाता है। सालों बाद वही जगह अब एक रिसॉर्ट बन चुकी है। एक नई जोड़ी हनीमून मनाने आती है। रात को जब वो रूम 307 का आईना साफ करती है तो उस पर लिखा होता है, अब तुम्हारी बारी है। और आईने के अंदर से लाल चुन्नी निकलकर लड़की की गर्दन लपेट लेती है। आईने में वही लाल चुन्नी लिपटी हुई दिखाई देती है। फिर एक पल में सब शांत। लेकिन तभी आईने के अंदर से एक दुल्हन की परछाई निकलती है जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ती है। उसके गले में वही टूटी हुई माला, सिंदूर सूखा हुआ, पर आंखों में आग। वो मुस्कुराकर कहती है, अब कोई जन्म नहीं बचेगा। फिर अचानक पीछे एक परछाई और दिखती है, रवि की आत्मा, जो अब भी कैद है। वो दुल्हन के कान में फुसफुसाता है, नंदिनी, अब बस कर दो। पर नंदिनी हंसती है, मैं नंदिनी नहीं, अब अघोरी नंदा हूँ। और जैसे ही ये कहती है, पूरा आईना दरारों से भर जाता है। हर दरार में अलग अलग दुल्हनों के चेहरे दिखाई देते हैं।
कई युगों की आत्माएं जिनकी सुहाग रातें अधूरी रह गई थीं, वो सब बाहर आने लगती हैं, हर कमरे के आईने से। हर जगह वही आवाज गूंजती है, 7 फेरे पूरे होंगे, चाहे दुनिया जले या खुदा। कमरा आग की लपटों में घिर जाता है, दुल्हनें नाचने लगती हैं, शहनाई जलने लगती है और सब कुछ राख में बदल जाता है। कहते हैं हर जन्म किसी वादे से जुड़ा होता है, लेकिन जब वादा मौत से बड़ा हो जाए तो जन्म अंत नहीं, सिर्फ अगला शिकार बन जाता है। तो अगर तुम्हारे कमरे में भी कोई आईना है, आज उसे मत देखना। अगर तुम्हें ये कहानी जरा सी भी डर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, ताकि औरों को भी रात भर नींद ना आए, और सब्सक्राइब कर दो डार्क टेल्स हॉरर को, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर से हो